हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि इस प्रकार की एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। एंड बिलीव मी, काफ़ी सारा समय लगता है टू फाइंड आउट दिस स्टॉक्स एंड शेयर विथ यू गाइस। यू कैन रियली अप्रिशिएट इट बाय सब्सक्राइबिंग इट। आई वुड रियली थैंकफुल फॉर इट। तो चलिए देखते हैं मार्केट में आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, इससे आपका कुछ नहीं जाने वाला, सिर्फ मुझे ही फ़ायदा होगा, मेरी ही ट्राइब ग्रो होगी, सो दैट आई कैन रीच टू मैक्सिमम पीपल हु वांट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आई वुड रियली लाइक टू डू दैट। तो चलिए देखते हैं मार्केट में आज के कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स मैं शेयर करने वाला हूँ, ऑलरेडी इसको मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था बाय द वे। इसका नाम है मदरसन और फिलहाल में ये मंथली टाइम फ्रेम पे, बाय द वे दिस इज़ नथिंग बट अ कप पैटर्न। और कप पैटर्न को मैं वेल्थ जनरेशन पैटर्न कहता हूँ, ऐसे ही नहीं कहता हूँ। कई बार काफ़ी सारे लोग आते हैं और पूछते कि कमेंट्स पे कप पैटर्न्स को वेल्थ जनरेशन पैटर्न क्यों कहते हैं, तो उसका एग्जांपल भी दूंगा। सो दिस इज़ द कप पैटर्न विच गॉट ब्रोकन आउट। एक 131 इसका ब्रेकआउट था और अभी करंटली 147 पे चल रहा है। ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टाग्राम पे अपना शेयर किया था, ऑन 26 ऑफ अप्रैल इसको शेयर किया था जब इसकी प्राइस चल रही थी 131। और मैंने तभी आपसे कहा था कि काफ़ी अच्छा लग रहा है कप पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न है। और तभी ये 131 पे चल रहा था। 61% का गोल्डन रेशियो का रिट्रेसमेंट लेवल भी था वहाँ पे, और उसको ब्रेकआउट होके अभी करंटली जो चल रहा है 147 पे चल रहा है। अभी भी आप इसको बाय कर सकते हो, लेकिन एक बार काफ़ी ज़्यादा दूर चला गया देन इट्स ऑफ नो यूज़। आप इसका कोई फुल मज़ा नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी मंथली टाइम फ्रेम पे अबाउ 60 है, और एडीएक्स देखो किस तरीके से राइज हो रहा है, 20 के अबाउ जा चुका है। तो मोमेंटम और एडीएक्स जो स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर है वो भी इसके साथ है। चलिए वीकली पे देखते हैं क्या चल रहा है। तो वीकली पे भी अबव 60 है और एडीएक्स देखो यहाँ पे भी 20 अबव है। डेली आते हैं, डेली पर भी आरएसआई अबव 60 और यहाँ पे भी एडीएक्स अबाउट 20। इन ऑल 3 टाइम फ्रेम ये चिल्ला के बता रहा है कि भाई मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूँ एंड बाय मी। इफ़ यू आर हियरिंग मी दिस लाउड एंड क्लियर एंड इफ़ यू आर डूइंग नथिंग अबाउट इट, देन आपका ही लॉस है, बिकॉज यू डोंट हैव दैट गट टू ट्रेड इन द मार्केट। यू आर जस्ट कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ गुड हैप्पी नॉलेज एंड दैट्स ऑल यू विल गेट, बट यू नीड टू ट्रेड माई फ्रेंड। सो करंटली 131 ब्रेक हो चुका है और 147 चल रहा है। सो नॉट फार इनफ। अगर काफ़ी ज़्यादा दूर चला गया देन ऑफ नो आपका ही लॉस है। तो चलिए देखते हैं सेकंड कप। सेकंड भी जो है वो कप पैटर्न है और आज शायद आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। सेंचुरी इंका करके है, यहाँ पे भी मंथली टाइम फ्रेम पे ये कप पैटर्न ऑलरेडी ये भी मैंने शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम पे। बाय द वे दिस अगर आप देखें तो ये कप पैटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना नहीं है, 2022 यानी 2 साल का ही कप पैटर्न है। और जितना कप पैटर्न छोटे टाइम फ्रेम पे होता है ना, उतना ही उसका जो टारगेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं रख सकते हम। तो हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कैंडल स्टिक्स को फॉलो करके हम अपना स्टॉप लॉस इसमें रखेंगे और हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी देखो जो ट्रेंड लाइन है, इसको मैं 3 मंथ के चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ सो दैट आपको पूरा का पूरा चार्ट देखने के लिए मिले। तो ये चार्ट कुछ इस प्रकार से है। तो ये कंसिस्टेंटली यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस लेवल प्रोवाइड कर रहा था। इफ़ यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट टाइम इट गेव द रेजिस्टेंस, सॉरी दिस वाज द सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम और यहाँ पे भी, और दिस वाज द 4th टाइम। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये इसको कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए जा रहा है। ओके सो और यहाँ पे मैंने फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल डाल के रखा है। तो मैंने इसको अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था जब ये 61% का क्रॉस किया था, दैट टाइम आई पुट इट ऑन। और उसके बाद ये अच्छा खासा 548 को क्रॉस करके करंटली 656। तो इसका जो कप पैटर्न ब्रेकआउट कहाँ पे होगा, तो ये बहुत छोटा कप पैटर्न है, तो ज़्यादा उम्मीद मत रखना कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप इसमें कैप्चर कर सको, क्योंकि कप पैटर्न जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना सबसे अच्छा होता है। और अगर आप देखिए ये जो ट्रेंड लाइन, अगर ये एक बार ब्रेकआउट हो जाता है ना, तो बिलीव मी इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ मल्टी बैगर स्टॉक्स बन सकता है। ये बन सकता है। ऑलरेडी फर्स्ट टाइम विच इट गेव द 61% का गोल्डन रेशो इसने ब्रेकआउट करके मैंने यहाँ पे दिया था। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पे भी चेक करोगे तो आपको ज़रूर मिलेगा सेंचुरी का दिस सेंचुरी टेक
नहीं, सेंटेक है ये। यस यस, यही पे सेंटेक। ओके, यहाँ पे ये सेंटेक 9 मई को मैंने इसको शेयर किया था 557 पे, और करंटली चल रहा है 656 पे चल रहा है, तो ऑलरेडी 100 पॉइंट्स बढ़ चुका है। सो अगर आपने यहाँ तभी इसको बाय किया रहेगा, 9 मई को मैंने इसको सजेस्ट किया था, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, यू मेड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सो अब ये कब पैटर्न ब्रेकआउट कब होगा, तो 674 पे होगा इसका ब्रेकआउट रहेगा। और आप स्टॉप लॉस जो रख सकते हैं, मैं अगेन कहता हूँ हर किसी का स्टॉप लॉस अलग अलग होगा, हर किसी का, क्योंकि हर किसी का कैपिटल अलग होता है, मेरा कैपिटल अलग होगा, आपका कैपिटल अलग होगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, आप कितना लॉस सह सकते हो उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना पड़ेगा, या तो 1% या तो 2%। अभी कुछ लोग, जैसे मैं जनरली 2% लगाता हूँ, कुछ लोग 1% लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। जिसका ज़्यादा कैपिटल बड़ा होता है, स्टॉप लॉस उतना वो फ्लेक्सिबिलिटी रख सकता है अगर रिवर्सल लेता है तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि हर किसी का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के ऊपर डिपेंड करता है कि कैपिटल के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 1% या 2% या 3%, या तो फिर कैंडल का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। वॉट एवर यू नीड टू फाइंड आउट कि आप कितना लूज करने के लिए तैयार हो मार्केट में। सो मैंने ऑलरेडी आपको, सिर्फ मेरा काम है आपका एडवाइस करना, लेना या ना लेना ये कंप्लीटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर फ़ायदा होता है तो आप ही का होगा, नुकसान भी होता है तो भी आप ही का होगा। आई एम जस्ट हियर टू टेल यू लाइक विच स्टॉक इज अबाउट टू ब्रेकआउट एंड हाउ दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज परफॉर्मिंग। इसकी ब्रेकआउट रहेगी 657, स्टॉप लॉस रहेगा 1 या 2% एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्लियरली एंड लुक एट द वॉल्यूम। यार इतना बड़ा वॉल्यूम अगर आपको देखने के लिए मिले एक मंथ में, इसका मतलब क्या है? डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि आप जैसे मेरे जैसे ट्रेडर 1 इंच भी मार्केट को हिला सकते हैं? किसी बिग फिश का काम है कि इसने यहाँ पे बाय किया है एंड दैट्स द रीजन इतना बड़ा वॉल्यूम। अब इतना बड़ा वॉल्यूम लास्ट टाइम हमको कब दिखा था? 2021 में, अभी चल रहा है 2024 में। इसके मतलब 3 साल के बाद अगर किसी ने यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम बाय किया है तो हमको क्या करना चाहिए? वी नीड टू फॉलो द बिग फिश। अगर बिग फिश उसमें बाइंग चल रही है देन डेफिनेटली वी नीड टू डू द सेम। हमको बिग फिश के आगे नहीं रहना। अब ये बिग फिश होते कौन है? FIIs, DIIs, इंस्टीट्यूशंस, पार्टिसिपेशन जो बायर करते हैं, काफ़ी क्वांटिटी में बाय करते हैं। तो ऐसे लोग जब यहाँ पे बाय करते हैं तो इतना बड़ा वॉल्यूम बनता है। आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर कभी इतना बड़ा वॉल्यूम बाय नहीं करते और मार्केट को 1 इंच भी फर्क नहीं गिरा सकते। हमारे जैसे ट्रेडर जो सिर्फ हज़ारों या लाखों में ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ का जो कैपिटल होता है वो करोड़ों रुपए होता है, बाय द वे। ओके, सो all you can do is like you do your analysis and you can buy the stocks, and if it gave the breakout in your direction then congratulations, you start making the money. But if somehow आपके अगेंस्ट जाता है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 1 या 2% का स्टॉप लॉस लेके आप वहाँ से निकल सकते हो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूँ, या तो आप उंगली काटो, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। और हाथ नहीं काटना चाहिए। उंगलियां 10 है तो 10 की 10 काट लेना। ओके, हाथ सिर्फ 2 ही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस रखना ही रखना है। बहुत सारे ट्रेनर या कोच अवेलेबल है जो कि कहते हैं मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए। तो लेट मी बी ऑनेस्ट एंड क्लियर विथ यू, स्टॉप लॉस इज द ओनली थिंग विच इज इन योर कंट्रोल। रेस्ट ऑफ द थिंग कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। सिर्फ आप प्रोबेबिलिटी करके आप डिसाइड कर सकते हो कि हाउ दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज परफॉर्मिंग। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे कप पैटर्न यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, जो कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो दिस इज द कप पैटर्न। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, 61% का ब्रेकआउट है। वॉल्यूम मोमेंटम देखो, RSI मंथली टाइम फ्रेम पे अबाउट 60 जा चुका है, ADX उसके साथ और DMI उसके साथ राइज हो रहा है, और ये कब 20 के अबव है। ऑल दिस थिंग्स। अब वीकली पे भी आते हैं, वीकली पे भी चेक करें तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। मंथली सिर्फ 3 दिन हुए और 30 डेज की मूविंग एवरेज को ऑलरेडी इसने क्रॉस कर लिया है। यहाँ पे भी मोमेंटम अबाउट 60 है, ADX राइजिंग है। सो ऑल दिस इज टेलिंग मी कि यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग है। यहाँ पे भी देखो ADX राइज हो रहा है, फॉल हो रहा था फिर अभी राइज हो रहा है विद पॉजिटिव DMI जो ब्लू कलर की लाइन है। और वॉल्यूम देखो, आज के दिन इतना बड़ा वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिला। ओके, अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया देन वी विल स्टार्ट मेकिंग द मनी, अदरवाइज 1 या 2% का स्टॉप लॉस लेके हम निकल जाएंगे। ओके, सो दिस वाज द सेकंड स्टॉक दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। ये भी कप पैटर्न था। सेकंड वन इज नॉट अ कप पैटर्न। बहुत सारे लोगों को कप पैटर्न बहुत पसंद आते हैं। एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, लाइक कप पैटर्न्स को मैं वेल्थ जनरेशन पैटर्न क्यों कहता हूँ?
ये कुछ ऐसे मैंने कप पैटर्न्स अपने इंस्टाग्राम पे अगर आप जाके देखो यहाँ पे, अगर आप मुझे फॉलो नहीं करिए, ये सारे के सारे कप पैटर्न्स जब कभी भी कप पैटर्न्स ब्रेकआउट देते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब मैंने इसको 336 पे इसको बाय करने के लिए कहा था, उसके बाद ये 637 पे जा चुका है। डू यू थिंक कि मुझे कोई रात में सपना आया था? नहीं, मैंने बस एनालिसिस की और ये मैंने क्या किया, इसकी एंट्री रख दिया और स्टॉप लॉस रख दिया। अगर ये मेरे साइड चला ट्रेड विच इट डिड एंड आई स्टार्ट मेकिंग द मनी, 336 का 636 37 अभी चल रहा है इसका, तो ऑलरेडी मेरा 100% से ज़्यादा का यहाँ पे रिटर्न हो चुका है। सो दैट्स हाउ यू नीड टू ट्रेड माय फ्रेंड। मेरे जो चैनल का नाम है, किसी ने कमेंट में लिखा था कि सर गेमर ऑफ स्टॉक्स उतना नाम अच्छा नहीं लगता, तो बाय द वे इसका रीज़न बता दो गेमर ऑफ स्टॉक्स नाम क्यों रखा गया है। क्योंकि ट्रेडिंग जो है ना, ये एक तरीके का गेम है। जिस तरीका का क्रिकेट एक गेम है, ट्रेडिंग भी एक गेम है। यहाँ पे भी विनिंग और लूजिंग दोनों चलते रहता है। अगर यहाँ पे आप ये सोच के आए हो कि ये कुआं है, बकेट डालूंगा और पानी ही निकालते जाऊंगा, तो आप एकदम गलत फहमी में हो। यहाँ पे लोगों के अकाउंट साफ होते भी हैं अगर वो स्टॉप लॉस लेके नहीं चलते या अपनी इमोशंस को ट्रेडिंग के समय कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, तो उन लोगों का अकाउंट साफ होता है। मेरा भी हुआ था, फिर से खड़े होना पड़ता है एंड दैट्स हाउ द लाइफ गोज ऑन। आप कुछ चीज़ें लूज करते हो, सीखते हो और उसको फिर दोबारा से वो चीज़ें नहीं करते हो। सो दैट्स हाउ द ट्रेडिंग नीड्स टू बी डन। अब मैं इसको गेमिंग क्यों कहता हूँ, गेमर क्यों कहता हूँ, गेमर ऑफ स्टॉक्स। गेमर ऑफ स्टॉक्स आप और मैं, हम दोनों हैं। जिस तरीके से क्रिकेट में एक बैट्समैन आता है तो वो क्या क्या चीज़ें लेके आता है, सिर्फ बैट लेके नहीं आता, पैड लेके आता है, हेलमेट लेके आता है, एल्बो गार्ड लेके आता है, प्राइवेट गार्ड लेके आता है टू प्रोटेक्ट हिज सेल्फ फ्रॉम द बॉल। तो उसी प्रकार से स्टॉप लॉस भी हमारे लिए वो गार्ड्स है जो कि हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। दैट्स वाई मेरे यूट्यूब चैनल का नाम गेमर है। सो इट्स अ गेम विच हैज़ रूल्स एंड इफ़ यू प्ले अकॉर्डिंग टू द रूल यू विल डेफिनेटली गोइंग टू द मेक मनी। ये सिर्फ ऑयल एक एग्जाम्पल था। यहाँ पे अगर आप देखें तो गल्फ ऑयल, ये भी मैंने सजेस्ट किया था। इसका ब्रेकआउट देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, फिर से यहाँ पे देखो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी था। इसको मैंने बहुत पहले इंस्टाग्राम पे कहीं तो भी अगर आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप ढूंढो आपको मिला था। मैं कभी भी अपने चार्ट की कोई भी अगर डिटेलिंग होती है ना उसको डिलीट नहीं करता हूँ, ताकि मैं भी एज अ ट्रेडर सीखते रहता हूँ कि मैंने क्या गलती की है, क्या चीज़ें सीखा है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे दिखा था और मैंने इसको इंस्टाग्राम पे शेयर किया, तो उसके बाद ये राइज। अब ये कप पैटर्न था, कप पैटर्न यहाँ पे इसने क्रॉस किया लेकिन फिर से तुरंत अंदर आ चुका, तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया विच इज़ वेल एंड गुड। लेकिन अगर कल जाके ये फिर से 1101 क्रॉस करता है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ट्रेड इट। ओके, और एक एग्जांपल देता हूँ, ट्रिल। यहाँ पे देखिए ये 94 का स्टॉक है, 669। डू यू इमेजिन द काइंड ऑफ रिटर्न इट विल गिव यू? इतना बड़ा रिटर्न अगर आपके साइड में ट्रेड आता है। लेकिन कोई लोग यहाँ पे 700%, 600, 680% का यार प्रॉफिट, मजाक बात है ट्रेडिंग में। दैट्स वाई कप पैटर्न्स आर वेरी इफेक्टिव पैटर्न्स। अगर ये आपके साइड में ब्रेकआउट होता है देन द काइंड ऑफ मनी यू विल सी, ये आपकी ज़िंदगी बदल देता है। ओके, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को किस तरीके से खेलता है, चेस की। हमको ट्रेडिंग को एक्चुअली चेस की तरह खेलना होता है कि अगला अपोनेंट जैसे खेल रहा है वैसे हमको अपनी जो हमारे जो प्यादे होते हैं उसको प्लेस करना होता है। लेकिन हम एज ए ट्रेडर, जो खास करके जो बिगिनर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आते हैं और अपनी हम कुछ भी बाय कर लेंगे। ओके, स्टॉप लॉस भी नहीं रखेंगे और फिर कहेंगे कि स्टॉप लॉस हो गया मेरा। ओके, दैट इज नॉट समथिंग विच यू हैव टू ट्रेड लाइक। आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आप एकदम बिगिनर लेवल हो तो आपको सबसे पहले सीखना चाहिए। अगर आप नहीं सीख रहे हो देन इट्स योर लॉस, नॉट माइन। आई एम जस्ट एन एडवाइजर हु कैन हेल्प यू कि ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या करना चाहिए। स्टॉप लॉस होते हैं, डेफिनेटली मेरे भी होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है ग्राइंडवेल नॉर्टन करके। तो यहाँ पे भी अगर आप देखिए, इसको भी मैंने कुछ दिनों पहले अपने यूट्यूब पे भी शेयर किया था। ये इसका जो टॉप था ना, ऑलरेडी इसका टॉप था यहाँ पे
2490, अभी करंटली 2590 चल रहा है, तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है, वॉल्यूम काफ़ी हाई है। सो दिस इज अनदर स्टॉक दैट आई वांट टू सजेस्ट यू टू गो फॉर इट, बिकॉज ये ऑल टाइम हाई पे तो चल ही रहा है। आरएसआई वीकली टाइम फ्रेम पे जस्ट इट क्रॉस अबाउट 60, और एडीएक्स देखो यहाँ पे भी राइज हो रहा है। तो एक नगेट आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर एडीएक्स और आरएसआई दोनों एक साइड में ऊपर जा रहे हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है, और एडीएक्स अगर 20 को क्रॉस कर ले तो और ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है। तो दोनों डायरेक्शंस, एक डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं अप डायरेक्शन में या डाउन डायरेक्शन में, तो समझ लीजिएगा अगर अप जा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, दोनों एक साथ नीचे जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे दिस इज द ग्राइंड वेल नॉर्टन, और करंटली अब ब्रेकआउट दे चुका है। आज की कैंडल स्टिक्स पे चलते हैं, वॉल्यूम काफ़ी हाई है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डेली पे अगर आप देखे हो तो 60 पे सपोर्ट लेके राइज करते हुए, विच इज़ अ वेरी वेरी वाइटल थिंग, कि अगर 60 पे सपोर्ट लेता है तो वो चिल्ला चिल्ला के बता रहा होता है सभी को कि भाई मैं वीक नहीं हूँ, मुझे में स्ट्रेंथ है, एंड दैट्स द रीज़न मैं 60 पे आके फिर से राइज करना शुरू कर चुका हूँ। और यहाँ पे भी देखिए तो एडीएक्स देखो किस तरीके से फॉल हो रहा था, अभी ऊपर की तरह डीएमआई के साथ ये राइज कर रहा है। ये जो डीएमआई ब्लू कलर की लाइन है ये अप ट्रेंड को इंडिकेट करती है, और ऑरेंज कलर डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करती है। ओके, सो दिस वाज द थर्ड स्टॉक। फोर्थ स्टॉक के बाद आते हैं, इसको मैंने रिसेंटली 68 वीडियो पे शेयर किया था, जिसका नाम है पारस, और ये डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करता है। मैंने ऑलरेडी इसको शेयर किया था। इसको वीकली पे चलते हैं यहाँ पे, और इसका ये रहा प्रूफ। मैं प्रूफ के साथ ही बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे 848 पे इसका ब्रेकआउट था, और उस दिन चल रहा था 894। ये 68 एपिसोड में इसको मैंने शेयर किया था, और अभी 894 से 945 जा चुका है। सो अगर आपने बाय किया होगा, वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू मेड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज देयर वाज अ वॉल्यूम स्पाइक, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। मैंने उस दिन भी कहा था ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देके अगर जाती है तो यहाँ से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन्स है, एक रेजिस्टेंस वाला और ये ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस दे रही है उसके साथ वॉल्यूम। और आरएसआई भी हमने देखा था, देखो मैंने कुछ भी डिलीट नहीं करता हूँ, मेरे चार्ट से मोस्ट ऑफ द चीज़ें रखता हूँ कि यहाँ पे 60 पे ब्रेकआउट होने के बाद, और एडीएक्स जैसे टर्न मारा था वो भी, तो सारी की सारी चीज़ें उस दिन मैंने क्लियर की थी। और पारस अच्छा खासा 100 पॉइंट्स इतने तेज़ी के साथ राइज हुआ है, वेल एंड गुड। अगर किसी ने बाय किया और होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट वन आते हैं स्टॉक्स पे, और बाय द वे मैं यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आदित्य बिरला फ्लैश एनएससी पे देखते हैं इसकी क्या हाल चल रहे हैं। तो इसके हाल क्या चल रहे हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे है। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हमको देखने के लिए मिला था। डाउन ट्रेंड देखने के बाद एक साइडवेज और चौपी जोन में चल रहा था। उसके बाद ये जो 61% जो कि फिबोनाची का गोल्डन रेशियो होता है, ये उसने क्रॉस कर चुका है। एंड लुक एट द वॉल्यूम, अगेन इतना बड़ा वॉल्यूम, बिग फिश, किसी बिग फिश ने बाय किया है, वो कौन है, क्यों बाय किया, ये सब हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉट वी नीड टू एनकैश इज द प्रॉफिट, एंड इफ द ट्रेड इज गोइंग इन अवर डायरेक्शन देन दैट इज़ वॉट वी लुक फॉरवर्ड टू। तो यहाँ पे 61% गोल्डन रेशो को इसने ब्रेकआउट दे चुका है, और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। आरएसआई 60 के अबाउ है, एडीएक्स आरएसआई के साथ ऊपर के डायरेक्शन में। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि आरएसआई और डीएमआई दोनों एक डायरेक्शन में और एडीएक्स एक डायरेक्शन में है, तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और यहाँ से ये भी आज इंस्टाग्राम पे लग जाएगा। मैंने रिसेंटली अभी इंस्टाग्राम पे चीज़ें डाली नहीं है, सारी स्टॉक्स वहाँ पे चली जाएगी। तो दिस इज द अनदर स्टॉक दैट आई वांट टू सजेस्ट यू टू बाय। सो लाइक करंटली ये अगर देखें 299 पे चल रहा है, तो आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी कैंडल स्टिक्स का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। या फिर कोई लोग ऐसे भी कंसेप्ट होते हैं कि 1% का प्रॉफिट मिल गया तो मैं एग्जिट कर लूँगा, 2%, 3%, ऐसे स्टॉप लॉस रखते जाते हैं। बेस्ड ऑन अगेन लाइक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ही हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है। रिसेंटली आज तो ये थे सारे पांचों स्टॉक दैट आई विच आई वांटेड यू टू बाय और सेल। सो आई होप यू लाइक माय एनालिसिस। इफ यू हैव एनी कंसर्न यू कैन राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। रिसेंटली एक मुझे व्यूअर्स ने लिख के भेजा था कि लाइक सर मैंने ONGC विच आई सजेस्टेड टू बाय एक्स्ट्रा डे, तो एक कैंडल स्टिक से उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और उन्होंने लिख के भेजा कि मेरा स्टॉप लॉस हो चुका है सर, आपने कुछ गलत स्टॉक्स बताया। तो लेट मी टेल यू कि लाइक गेमिंग इज ऑल अबाउट
प्रोबेबिलिटी, नॉट अ सर्टेनिटी, ये 100% ही आपको हमेशा राइट होगा नहीं। मार्केट की जैसे न्यूज़ चेंज होती है, चले मार्केट का कल क्या ओपन होगा और क्लोजिंग का होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो लाइक ऑलवेज देर इज़ अ चांस, अगर कोई ट्रेडर या कोच ऐसा कह रहा है कि आज तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, देन इज कंप्लीटली लाइंग यू माय फ्रेंड। ऐसा कुछ नहीं होता है, स्टॉप लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। जिस तरीके से अगर आप कोई बिजनेस डालते हो तो उसका रनिंग कॉस्ट होता है, एम्प्लॉय के सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, पानी का बिल एंड अदर चार्जेस। सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेडिंग में भी स्टॉप लॉस इज व्हाट यू नीड टू गिव द मार्केट सो दैट यू कैन अर्न फ्रॉम द मार्केट। जिस तरीके से अगर सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट खेलते हैं और वो सबसे बड़े दिग्गज प्लेयर थे अपने टाइम के, तो वो भी आउट हुए हैं, होते हैं, डक पर भी आउट हुए। तो ट्रेडिंग में ही ऐसा होता है। किसी ने मुझे उस दिन कमेंट में ये भी लिख के भेजा था कि बालकृष्ण IND विच कि थैंक यू फॉर गिविंग मी बालकृष्ण बिकॉज इट गेव हिम द नाइस प्रॉफिट। सो लाइक इफ द प्रॉफिट इज डन देन पीपल फील हैप्पी अबाउट इट, एंड इफ दे आर making the losses then they are angry. So let me tell you कि this is part and parcel of the trading. बालकृष्ण, या सो यहाँ पे मैंने ये सजेस्ट किया था बालकृष्ण, इसका रेजिस्टेंस था यहाँ पे प्रीवियस 2 रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद, और करंटली अभी 3099 पे चल रहा है आफ्टर क्रॉसिंग 2726। सो कॉन्ग्रेचुलेशन उन्होंने जिस किसी ने बाय किया था और कमेंट में लिखा था यू मेड द प्रॉफिट बिकॉज यू टुक the right amount of the risk at your side and you start making the money. So it's again like if you are making the profit, it's आपको ही कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। अगर आपका लॉस जा रहा है तो भी वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड लेट मी टेल यू इट्स अ गेम। ट्रेडिंग जो है, अगर किसी को लगता है कि मतलब आप आओगे और मार्केट का सारा पैसा आप खींच के लेके जाओगे, तो आप अपनी गलत इमेजिनेशन की दुनिया में हो। यू नीड टू लाइक आपको सबसे पहले ट्रेडिंग सीखना होगा और आपको स्टॉप लॉसेस आपको क्लियरली फॉलो करने होंगे, नहीं तो आपका कैपिटल पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाएगा। और दैट इज़ हाउ लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रेड, विच इज़ मैं भी कर चुका हूँ उस तरीके की ट्रेडिंग। मुझे पता है क्या होता है स्टॉप लॉस ट्रिगर करना और लॉस लेना, लेकिन दैट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम माय फ्रेंड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स। इफ यू हैव एनी कंसर्न, राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन योर गुड फीलिंग, बैड फीलिंग, एवरीथिंग राइट डाउन। अगर आपको कोई सजेशन चाहिए वो भी राइट डाउन कीजिएगा। मैं सारे के सारे आंसर देना पसंद करता हूँ। मैं ऐसा कोच या ट्रेनर नहीं हूँ कि जो कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें खाऊंगा और गलत गलत चीज़ें ना थू थू करूंगा, नहीं, जो है प्रैक्टिकली आपके साथ शेयर करूंगा सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग।